बेटे आज हमने स्टडी करना है साइटोप्लाज्म चैप्टर 3 का एक टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था बेटे ये क्या है हमारा। बेटे ये एक एनिमल सेल है, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, आउटसाइड पे सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड पे क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कैसा है होता है बेटे, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक आपको पता है ना, आपने देखी होगी जेली लाइक। जेली कैसी होती है, थोड़ी सी लिक्विड पार्ट होता है उसमें, थोड़ी सी सॉलिड होती है, लिक्विड सॉलिड होती है, जैसे कि सेमी, जिसको हम सेमी सॉलिड कहते हैं। ये क्या होती है, सेमी सॉलिड होती है। जेली लाइक मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन में ये किससे मिलके बना होता है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है प्रोटीन का, वाटर का, साल्ट का, एंजाइम का। नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है फंक्शंस, इसके 3-4 फंक्शन बताए हैं आपकी बुक में। उन्होंने कहा है कि ये मीडियम है ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट के लिए। ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर सकते हैं बेटे, मूव कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अपनी फंक्शन परफॉर्म करती हैं ऑर्गेनेली। सेकेंड फंक्शन उन्होंने कहा है कि ये जितना भी ऑर्गेनेलिस, अब हर ऑर्गेनेली का अपना एक फंक्शन होता है। अब उसने लेट्स सपोज एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसने एनर्जी बनानी है। राइबोसोम है, उसने क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। अब प्रोटीन एक जगह पे तो नहीं चाहिए होगी ना, जहाँ पे बनी है वहीं पे इस्तेमाल हो रही है, नहीं, डिफरेंट सेल के डिफरेंट पार्ट में उसने यूज़ होना है। तो वहाँ से अब राइबोसोम लेट्स सपोज यहाँ पड़ी हुई है, तो उसने यहाँ पे यूज़ होना है, तो यहाँ से प्रोटीन बन के यहाँ तक भी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट ऑफ मटीरियल में हेल्प करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जितने भी आपके सेल में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस होती है। आपकी बुक में उन्होंने एक एग्जांपल लिखा है ग्लाइकोलाइसिस की, वो किधर हो रहा है, आपके साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये स्टोर करता है फूड को, वेस्ट मटीरियल को। नेक्स्ट उन्होंने एक ब्लू बॉक्स दिया है साइटोसोल। साइटोसोल आपको बेटे कहते हैं लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया ना साइटोप्लाज्म सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। जिसमें लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं, छोटी से छोटी ऑर्गेनेली, जैसे कि राइबोसोम सबसे छोटी ऑर्गेनेली है, वो आपके आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, इस उस सारे पोर्शन को क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं आ जाती, वो सॉलिड पार्ट में आ जाता है।